पीड़ित है, पितृ अगर परेशान है, पितृ अगर संतुष्ट नहीं है, तो वो कुपित होगा, वो परेशान होगा, वो जर्जर होगा, उसकी एनर्जी बहुत नकारात्मक होगी, उसके आसपास बहुत सारी नकारात्मक सोच होंगी। तो उसका नेचुरल असर, उसका एनर्जी असर वो आपके घर में और आपके जीवन में दिखाई देगा। उसी प्रकार से अगर कोई पितृ प्रसन्न होगा तो आपके जीवन में उन्नति हो रही होगी। वो चाह नहीं रहा है आपकी उन्नति हो, वो चाह नहीं रहा आपके जीवन में कोई परेशानी आए, लेकिन ये सहज रूप से हो रहा है, ये नेचुरल तरीके से हो रहा है, नैसर्गिक तरीके से हो रहा है, इसमें कोई कुछ कर नहीं रहा है। जैसे मैंने उदाहरण दिया ठीक वैसे ही। तो आप इसको पितृदोष को ऐसे ही लेके चलिए, तभी आपको इसके सही अर्थ समझ में आएंगे कि इसके अर्थ क्या है पितृदोष के। पितृदोष की कुंडली से संबंधित भी बहुत सारे उपाय हैं, तांत्रिकों ने बहुत सारे उपाय करे हैं, लेकिन मेरा अपना पर्सनल उपाय है वो मैं इस तरीके से करता हूं कि जब भी कोई पीड़ित होता है तो मैं उसको दो रास्ते बताता हूं, एक एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेंसी और एक पैरानॉर्मल कंसल्टेंसी। एस्ट्रोलॉजिकल में थोड़ा सा ऊपर होता है, लेकिन जो पैरानॉर्मल है यानी जो तंत्र का तरीका है, यानी वो जो गूढ़ रहस्य का तरीका है, उसमें हम उसकी एनर्जी फील्ड चेक करते हैं। उसमें उनके पितरों के साथ संवाद भी संभव हो सकता है और उनसे संवाद करके उनके जो भी मैसेज आते हैं वो हम उस व्यक्ति को डिलीवर करते हैं कि आपके जो पितृ हैं वो इस वजह से पीड़ित हैं, वो इस वजह से असंतुष्ट हैं, वो इनकी इतनी वासना बची है, इतनी कामना बची है, उसको आप पूर्ण करिए। तो उनके पास एनर्जी पॉजिटिव आना शुरू होगी, उनकी एनर्जी फील्ड सही होगी और वो संतुष्ट होंगे, तो धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव आना शुरू होगा। इसमें बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे आते हैं जो बहुत श्रद्धा से आते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो बहुत तर्क कुतर्क करने के लिए आते हैं, जो बहुत दम्भी हैं, जो बहुत हठी हैं, जो अपनी ऐंठ में रहते हैं। तो जो ऐंठ वाले हैं, जो दम्भी हैं, जो अहंकार हैं, उनको तो मैं साइड कर देता हूँ, उनको तो मिलने को मतलब नहीं। क्योंकि जब तक गुरु के समीप कोई झुक के ना आए तो उनकी उसकी तरफ से क्या बहेगा, कुछ नहीं बहेगा। क्योंकि गुरु अकेले नहीं बैठा, उसके पीछे बहुत सारी शक्तियां हैं, उसके पीछे बहुत सारा तपोबल है, उसके पीछे बहुत सारे जन्मों का साधना का तप है, सिद्धियां हैं। तो वो आपके समक्ष आपकी झुक के आपको प्रेज करने के लिए, आपको आपकी चापलूसी करने के लिए आपके पितरों से संपर्क नहीं कराएगा। तो ये चीज किसी भी संत या किसी भी बाबा, किसी भी गुरु, किसी ब्राह्मण, किसी भी तांत्रिक से मिलने से पहले आप ये अंदर भाव बनाएं कि आप पीड़ित हैं, आप मजबूर हैं, चाहे आपके पास कितना पैसा हो, चाहे आप बहुत बड़े तुर्रम खां हो, बहुत बड़े खलीफा हो, लेकिन अगर उस व्यक्ति उस संत के पास जाते हैं तो कमर, गर्दन, आंखें सब झुका के जानी चाहिए। और जब आप उनके समक्ष गर्दन उठा के जाते हैं तो गर्दन आप ही की टूटेगी, सर आप ही का फूटेगा, उसका कुछ नहीं होगा। इसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको देता हूं। मेरे एक मित्र हैं, उनकी धर्मपत्नी को अक्सर उनके पिताजी दिखा करते थे, स्वप्न में, कभी ध्यान में, कभी ऐसे चलते फिरते। वो परेशान थी और जीवन में निगेटिविटी बहुत ज्यादा थी, नकारात्मकता बहुत ज्यादा थी, अर्थ भी उनका गड़बड़ था, परिवार भी गड़बड़ था, बहुत सारी चीजें गड़बड़ थी। और वो सरदार थी। तो मुझे जब बुलाया गया तो घर इनवाइट किया गया, खाने पीने की सारी व्यवस्था थी। तो मैंने उनसे कुछ बोला नहीं, क्योंकि मैं चाहता था कि वो स्वयं झुक के मेरे से प्रश्न करें कि कुछ देखिए, कुछ बताइए। तो 15-20 मिनट, आधे घंटे बाद जब उन्होंने मुझसे प्रश्न करा तो मैंने जो भी उसकी क्रिया थी, जो भी उसके भोग की व्यवस्था थी, जो भी चीज़ मुझे रिक्वायर्ड थी वो मैंने देखी सामने है। और उसके बाद मैंने उस प्रोसेस को शुरू करा। तो जब प्रोसेस शुरू करा तो ऑटोमेटिकली उनके जो फादर जो नहीं थे इस भौतिक जगत में, सामने आ गए। इतना ही आसान होता है। अगर कोई जानकार है, अगर कोई जानता है पितरों से संपर्क करना, इतना ही आसान होता है। लेकिन सामने से आसान लग रहा होता है, भीतर उसके बहुत कुछ होता है, बहुत ज्यादा ऊर्जा लग रही होती है, बहुत एनर्जी वेस्ट हो रही होती है। तो जब मैंने सामने देखा,
सामने देखने के बाद पग पहनी हुई थी, सरदार जिस प्रकार से लगते हैं वैसे थे। तो मैंने उनसे वार्तालाप करना शुरू करा, जो मेरे और उनके बीच था। सिर्फ जो वहां लोग बैठे थे उनसे कोई अर्थ नहीं था, ना उनको समझ में आता ना उनको सुनाई देता। तो मैंने जब उनसे बात करनी शुरू करी तो प्रथम विचार मेरे भीतर ये आया कि क्योंकि कोई भी आत्मा आके अपना भोग ग्रहण करने के लिए किसी का भी रूप धर के आ जाती है, ये सामान्य सी बात है। तो मेरे विचार आया कि मैं इनसे पहले पूछ लूं, या इनसे पहले कोई फोटो ले लूं, या इनसे पहले कोई नाम ले लूं कि मैं टैली कर सकूं, मैं मैच कर सकूं कि क्या ये वही भाव दशा, वही छवि दिख रही नहीं दिख रही। लेकिन दूसरा थॉट ये है, क्योंकि संसारिक हैं, इनकी ये बुद्धि आधारित है, ये तर्क आधारित है, इनको दूसरा किसी अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। ये जो समाज में इस तरह के लोग हैं, वो तो पैसा फेंका और मेरे को चीज दे दो, तो ऐसा अध्यात्म नहीं होता है। पैसा अवश्य लगता है, लेकिन पैसा उस व्यक्ति के लिए बहुत आखिरी चीज है, भाव चाहिए होता है। तो मेरे को विचार आया कि ये अगर मैं इनसे पूछता हूं कि भाई फोटो, तो इनकी सेकंड थॉट यही आएगा कि अरे फोटो देख के तो कोई भी साइकोलॉजिकली कुछ भी बता देगा। तो उसी क्षण मैंने उस फोटो की डिमांड को अंदर ही अंदर दबा दिया। फिर मैंने उसी आत्मा से पूछा कि अगर तुम इनके पिता हो तो अपनी उपस्थिति का इनसे संबंध करते हुए कोई सबूत दो। अब उसने जैसे ही मैंने पूछा, उसने अपना दांत खोल दिया, ऊपर मुख खोल के ये वाला दांत दिखाया कि टूटा हुआ है, ये बताओ मेरा दांत टूटा हुआ है। मैंने इमीडिएटली उससे पूछा, मैंने कहा ये दांत टूटा हुआ था? और जैसे ही ये उनको पता लगा कि दांत टूटा हुआ था, ये वास्तविक सत्य बात थी जो उन्होंने बताई, और वो स्त्री बहुत फूट फूट के रोने लगी। वो समझ गई कि यहाँ पे कोई ड्रामा नहीं हो रहा है, कोई भी ओझा तांत्रिक आके यहाँ पे बेकार की बातें नहीं कर रहा है, कोई साइकोलॉजिस्ट आके किसी चीज की बात नहीं कर रहा है। यहाँ रियल बात हो रही थी, बहुत इमोशनल बात हो रही थी कि कोई गया है और वो मुक्त नहीं हो पा रहा है। उनको मैंने शांत कराने के लिए इशारे से बोला, क्योंकि ये जो सोल है, ये जो आत्माएं हैं, इसमें पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी तत्व नहीं है, तो बड़ी अस्थिर होती है, भागती इधर से उधर, उधर से इधर से उधर भागती है। उनको रोकने के लिए बहुत एनर्जी लगती है कि हम कम से कम कुछ संवाद तो कर लें, और बहुत छोटे में बड़ा संवाद हो जाता है। उसके बाद मैंने उनसे बोला, आप अपने बारे में बताइए, क्या आप चाहते हैं? तो उन्होंने एक पीला साफा जिस बिस्तर पे मैं बैठा था मेरे बिस्तर पे डाला, पीली पग दिखाई। दांत टूटने के बाद की घटना हो रही है। पीला साफा रखा, पीली पग दिखाई, और मैं पूछता जा रहा था पीला साफा पीली पग। तो उन्होंने कहा कि मुझे, मेरे पिताजी को पीली पग और पीला कलर और पीला साफा बहुत पसंद था, हमेशा पीला पहनते थे। फिर उन्होंने गुरुद्वारा दिखाया, तो उन्होंने हाँ वो गुरुद्वारा बनवा रहे थे, गुरुद्वारा नहीं बन पाया था। फिर उस आत्मा ने मुझे अपनी एक्सीडेंटल जगह दिखाई जहां से उनकी गाड़ी पलटी थी, जिस पुल से वो मुझे वो ले गए उस स्थान में। उस पुल से नीचे मुझे झांकते हुए दिखा रहे थे, वो गाड़ी मेरी गिरी, मैं वहां मरा पड़ा हूं। उससे समय ले गए। देखिए कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। उस समय काल में ले गए, उस क्षण में ले गए जब वो घटना घटी थी, और ये उसके बहुत समय बाद की बात है। हम वर्तमान में हैं और उस काल में भी हैं। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी चीजें अपनी बताई। अंत में उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैं इस जीवन में पंजाबी सरदार सिख लोगों का तो पैदा हुआ, लेकिन चेतना मेरी तो सनातनी है, मेरा उसमें कोई दोष नहीं। मैं इसलिए मुक्त नहीं हो रहा हूं कि मेरे भीतर का जो ब्राह्मण है, मेरे भीतर का जो हिंदू है, वही चाहता है हरिद्वार में घाट पे मेरा पूजन हो, पिंडदान हो, ब्राह्मण भोज हो। ये उसकी डिमांड थी। तो इससे हमें और भी बहुत कुछ जानने को मिला कि जो मुस्लिम हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो जैन हो गए हैं बाद में, लेकिन पीछे से चले आ रहे सनातनी हैं, उनकी जो भीतर की अंदर दबी हुई जो इच्छा या वासना होगी वही होगी कि हमारा तो एक जो ब्राह्मण कर्मकांड करता है उसके माध्यम से ही हमारा
पूजन कराया जाए, चाहे नारायण बलि कराइए, चाहे श्राद्ध कराइए, कुछ भी कराइए। यदि आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो, रोमांचक लगा हो, तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और अपने सभी मित्रों के साथ इसको साझा करें। जय श्री काल भैरव।